ठीक। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बताने जा रहे हैं। हम यहां से शुरुआत करते हैं। एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है? हैज टू और हैव टू के बारे में। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, इसके बारे में देखिए। ये हैज हैव का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, लेकिन यहाँ हम हैज के साथ क्या आया है? टू, हैज टू और हैव टू। हम बताते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, किसी को कोई कार्य करना पड़ता है, किसी को कोई कार्य करना पड़ता है या करना है। ये देखिए, किसी को कोई कार्य करना पड़ता है या करना है, किसी को कोई कार्य करना पड़ता है या करना है के अर्थ में हैज टू या हैव टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। किसी को कोई कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है, जैसे जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, खाना पड़ता है, बताना पड़ता है, नहाना पड़ता है, करना है, आना है, जाना है, सोना है, बैठना है, लाना है, देना है, खरीदना है के अर्थ में हैज टू या हैव टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट में देखे होंगे मैंने इसका प्रयोग आप लोग को हेल्पिंग वर्ब के रूप में बताया, लेकिन वहाँ हैज और हैव मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म था? थर्ड फॉर्म था। यहाँ हैज टू और हैव टू है, तो इसको समझेंगे। हैज टू और हैव टू का प्रयोग, हैज टू हैव टू माने यहाँ और पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं। इसका अगर मैं फॉर्मेशन बताऊँ, फॉर्मेशन के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी होगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, जहाँ मन करे हैज टू, जहाँ मन करे हैव टू, उसका नियम है ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हैव टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए, यहाँ हैज टू और हैव टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इस फॉर्मेशन का अर्थ हो गया किसी को कोई काम करना है या किसी को कोई काम करना पड़ता है। देखिए, हैज टू और हैव टू। मैं इस पे सेंटेंस बनवाता हूँ कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में। जैसे देखो, मुझे रोज नहाना है, नहीं, नहाना पड़ता है। मुझे रोज नहाना, मुझे क्या काम करना पड़ता है? कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि मुझे के अंग्रेजी मी होता है, लेकिन यह मी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मुझे क्या काम करना पड़ता है? तो क्या लिखोगे? आई के साथ क्या लगेगा? हैव टू बाथ। अब देख लो, हैव टू बाथ, इतने का अर्थ हो गया नहाना पड़ता है। जब हमको कोई बात बोलना, कोई काम करना, तो वहाँ क्या लगाएंगे? हैव टू बाथ। आई हैव टू बाथ डेली, आई हैव टू बाथ डेली। मुझे क्या करना पड़ता है? रोज नहाना पड़ता है, मुझे रोज नहाना पड़ता है। दूसरा वाक्य देखिए, उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे खाना बनाना
किसे बनाना पड़ता है? उसे। ही हैज़ टू कुक, ही हैज़ टू द फूड, ही हैज़ टू कुक द फूड। उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे खाना बनाना। चलो यहाँ सी लिख दो, कोई किसी लड़की के लिए आया सी। अभी देखो एक वाक्य और यहाँ बनाता हूँ। मोहन रोज दवा खाना पड़ता है। मोहन को रोज दवा खाना, मोहन को क्या काम करना पड़ता है? ये किसी टेंस के वाक्य नहीं है। कोई आपसे पूछे किस टेंस के वाक्य हो, तो ये टेंस के वाक्य निकलते हैं अंग्रेजी के मॉडल ऑक्सिलरी हैं, यूज हैं। ठीक, ये मोहन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हैज़ टू टेक, दवा खाने के लिए क्या लगाते हैं? टेक मेडिसिन डेली। मोहन को रोज क्या करना पड़ता है? दवा खाना पड़ता है। तो कुल समझ गए होंगे। हैव टू बाथ, नहाना पड़ता है। हैज़ टू कुक, खाना बनाना पड़ता है। हैज़ टू टेक मेडिसिन, दवा डेली मीन्स रोज। आ रहा नीचे ना। तो ये देखिए इतना सेंटेंस लिखा, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। किसी को कोई कार्य करना पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं। करना है, करनी है, आना है, जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, रोना है, धोना है, ऐसे बात के अर्थ में हैज़ टू हैव टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। ये फॉर्मेशन आपके सामने है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए, मैं कुछ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखता हूँ। जैसे देखिए क्या लिखा? रीड, थिंक, कम, गो, इट, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखा। अभी देखो बच्चों, यहाँ रीड मीन्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ना। रीड माने थिंक मीन्स सोचना, कम मीन्स, गो मीन्स, इट मीन्स। अगर इसी के पहले हम लगा दें हैज़ टू रीड तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ना पड़ता है। थिंक मीन्स हो रहा है सोचना, इसके पहले हैज़ टू थिंक, सोचना। हैज़ टू कम, आना पड़ता है। हैव टू गो, जाना पड़ता है। हैज़ टू ईट, खाना पड़ता है। अगर ऐसे शॉर्टकट में सीखें, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, मेन वर्ब के क्या आ जाए? हैज़ टू और हैव टू, तो उस काम को करना पड़ता है। मैं आपको समझाऊं, जैसे मैं एक एग्जांपल फिर देता हूं, आप जरा ध्यान देना। बाई मीन्स खरीदना, कि खरीदना पड़ता है? नहीं, बाई मीन्स क्या होता है? खरीदना। अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दूं, ए हैज़ टू बाई, तो इसका अर्थ क्या समझोगे? खरीदना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। अब आप समझ रहे हैं, ठीक ना? देख लो, हैज़ टू रीड, पढ़ना पड़ता है। हैज़ टू थिंक, हैज़ टू कम, हैव टू गो, हैज़ टू ईट, बना ले जाएंगे ऐसा वाक्य। जैसे हमको बोलना हो, मुझे धूप में बैठना पड़ता है। मुझे धूप में कैसे बोलेंगे? आई हैव टू सिट इन द सन। उन्हें स्कूल पैदल जाना पड़ता है। दे हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। राधा को कपड़े धोना पड़ता है। कैसे बोलोगे? राधा हैज़ टू वॉश क्लॉथेज। राधा, उसे कमरे में रोज झाड़ू लगाना पड़ता है। शी हैज़ टू स्वीप इन द रूम डेली। जहां हमको कोई बात बोलना हो, किसी को कोई काम करना पड़ता है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं। अब इसी में एक अर्थ इसका कहाँ बताया है? कोई काम करना है, कोई काम करना है। जैसे देखो, उसे कल
कहीं जाना है, उसे कल कहीं। अब देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल गया बच्चों, पढ़ता है क्या जगह पे, करना है, उसे कल कहीं जाना है। क्या काम करना है, जाना है, ना है, किसे जाना है, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज टू गो। अब यहाँ देखो हैज टू गो माने जाना पड़ता है, नहीं, जाना है, ही हैज टू गो सम वेयर, ही हैज टू गो, कल जाना है, अभी टुमारो, उसे कल कहीं जाना है, उसे। देखो मुझे नई घड़ी खरीदना है, मुझे मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या करना है, तो मुझे माने आई के साथ क्या लगे, सॉरी, आई हैव टू, बाई, मुझे क्या करना है, खरीदना है, अ न्यू वॉच। ठीक, उन्हें मेरे सामने झुकना है, उन्हें मेरे सामने झुकना है, उन्हें मेरे सामने झुकना है, उन्हें क्या करना है, मेरे सामने झुकना है। सबके अंत में ना है, नहीं है, ऐसा कुछ आ रहा है, किसे झुकना है, दे हैव टू बेंड, बेंड मीन्स किसके सामने, तो सामने के लिए क्या लगाते हैं, बिफोर, बिफोर माने पहले भी होता है, ये प्रीपोजिशन बिफोर मी। मैं आपको इस पे थोड़ा बिफोर पे समझाता हूँ 1 मिनट में। देखिए सामने के लिए 2 अंग्रेजी लगता है, इन फ्रंट ऑफ, क्या, एक होता है बिफोर, तो होता क्या बच्चों, इन फ्रंट ऑफ माने किसी वस्तु के सामने, किसके सामने, और बिफोर का प्रयोग सामने के अर्थ में, के सामने के अर्थ में किसी व्यक्ति के सामने, जैसे बिफोर मी, मेरे सामने, बिफोर द गर्ल्स, लड़कियों के सामने, बिफोर द पीपुल, लोगों के सामने, ठीक ना, बिफोर रवि, रवि के सामने। अगर हो जाए मेरे घर के सामने तो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, ठीक, इस तरह से। और आगे देखिए, मैं अंग्रेजी, अब इसका आप अर्थ निकालेंगे, सी हैज टू, सी कम हियर, बोलो, उसे यहाँ आना है, उसे यहाँ आना है, रवि हैज टू फेल, मतलब मेहनत नहीं कर रहा था, आप क्या कहेंगे, रवि हैज टू फेल इन द एग्जाम, रवि को परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना है, क्या होना है, यू हैव टू, यू विन, आपको जीतना है, आपको जीतना है, दे हैव टू, दे स्टे देयर, उन्हें वहाँ रुकना है। समझ गए होंगे, जहाँ हमको कोई बात बोलना हो, किसी को कोई काम करना है, क्या पढ़ता है, पढ़ती है, ऐसा अर्थ नहीं निकालेंगे, किसी को कोई काम करना है, किसी को कोई काम करना है। सी हैज टू कम हियर, उसे यहाँ, रवि हैज टू फेल इन द एग्जाम, रवि को परीक्षा में क्या होना है, यू हैव टू विन, तुम्हें, दे हैव टू स्टे देयर, उन्हें वहाँ रुकना है, उन्हें वहाँ, सबका अर्थ क्लियर हो गया। तो हैज टू और हैव टू का कितने अर्थ होते हैं, 2, किसी को कोई काम करना पड़ता है या किसी को कोई काम करना है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी संदेह आ सकता है, जिससे हो सकता है किसी को पता हो, कोई काम कर, थोड़ा बताता हूँ, कोई काम करना है, करनी है, करने हैं के लिए हम इज टू, एम टू, आर टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसका, इज टू, आर टू। जैसे गणित के सवाल कई तरीके से हल होते हैं, एक सवाल को 10 विधियों से हल कर सकते हैं, वैसे अंग्रेजी में भी बात को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। कोई काम करना, जैसे यहाँ
सी हैज़ टू कम हियर, उसे यहाँ आना है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सी इज टू कम हियर। रवि को परीक्षा में फेल होना है, रवि इज टू फेल इन द एग्जाम। तुम्हें जीतना है, यू आर टू विन, उन्हें वहाँ रुकना है, दे आर टू स्टे देयर, उन्हें वहाँ रुकना है। किसी को कोई काम करना है के अर्थ में इज टू, एम टू, आर टू प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इज एम आर के साथ क्या? टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका भी अर्थ हो जाएगा किसी को कोई काम करना है, किसी को कोई काम करना है। जैसे देखो, उसे जीना है, उसे जीना है, तुम्हें मरना है, उसे जीना है, तुम्हें मरना है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे ही इज टू लिव, हाँ, और तुम्हें क्या करना है? यू आर टू डाई। किसी को कोई काम करना है, इसके लिए इज टू, एम टू और प्लस मेन वर्ब का, कोई दिक्कत? चलिए इसका दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं। हो गया? अब हैज टू और हैव टू सीख लिए। इसी तरह से अगर हैड टू हो जाए, क्या हो जाए? हैड टू, यूज ऑफ हैड टू, क्या हो जाए? हैड टू। चलिए हैड टू के बारे में अब सीखिए। अभी हम लोग हैज टू और हैव टू, अब उसी का पास्ट फॉर्म हैड टू, क्या है? हैड टू। देखो इसको, किसी को कोई कार्य करना पड़ा, किसी को कोई काम या करना पड़ता था, करना था, किसी को कोई कार्य करना पड़ा, करना था, अथवा किसी को कोई कार्य करना पड़ा, करना पड़ता था, अथवा करना था। इसका तीन अर्थ, किसी को कोई कार्य करना पड़ा, किसी को कोई कार्य करना अथवा करना था, तीन अर्थ। करना पड़ा जैसे जाना पड़ा, आना पड़ा, रुकना पड़ा, देना पड़ा, झुकना पड़ा, सोना पड़ा, जागना पड़ा, या आना पड़ता था, जाना पड़ता था, सोचना पड़ता था, लिखना पड़ता था, पढ़ना पड़ता, करना था, आना था, जाना था, खाना था, पीना था के अर्थ में के हैड टू का प्रयोग, हैड टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। ये दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी है के रूप में किया जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि हैड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी को कोई कार्य करना पड़ा, करना पड़ता था, करना था के अर्थ में हैड टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। ये हैज टू और हैव टू के बाद दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी है हैड टू। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ क्या लगाएंगे? हैड टू। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब्जेक्ट फॉर्मेशन लिख के समझाते हैं। हैड टू, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमको अनुवाद करना है। हैड टू प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे देखो, मोहन को अपनी नौकरी छोड़ना पड़ा। मोहन को, खाली मोहन नहीं, मोहन को क्या काम करना पड़ा?
छोड़ना पड़ा किसको? तो क्या लिखोगे? मोहन हैड टू लीव। लीव मीन्स छोड़ना। लीव मीन्स हैड टू लीव माने छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा? अपनी नौकरी। मैंने टेंस के टॉपिक में आप सबको बताया है, किसी भी टेंस के वाक्य में, किसी भी वाक्य में अपना की अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई हो तो अपना की अंग्रेजी माई, यू हो तो योर, वी हो तो आवर, दे हो तो दियर, ही हो तो हिज, सी हो तो हर, इट हो तो इट्स। अगर वहाँ का सब्जेक्ट कोई लड़के का नाम हो, जैसे यहाँ मोहन तो हिज, लड़की का नाम होता तो हर। किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी दियर। मोहन हैड टू लीव, मोहन को छोड़ना पड़ा हिज जॉब। मोहन को अपनी नौकरी क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। हैड टू लीव क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। अभी देखो, उसे मेरे सामने झुकना पड़ा। उसे मेरे सामने झुकना पड़ा। उसे क्या करना पड़ा? ही हैड टू बेंड। ही हैड टू बेंड। हैड टू बेंड माने झुकना पड़ा। बिफोर मी माने मेरे, उसे मेरे सामने झुकना पड़ा। जहां आ जाए कोई काम करना पड़ा, वहां तुरंत क्या लगाएंगे? हैड टू। उसे मेरे सामने झुकना पड़ा। अभी देखो एक अंग्रेजी में वाक्य लिखते हैं, टू पे हिज डेप्थ। टू पे हिज डेप्थ अपना कर्ज चुकाने के लिए। अपना कर्ज, राहुल को क्या करना पड़ा? राहुल हैड टू सेल। राहुल हैड टू हिज कार। राहुल को अपना कार बेचना पड़ा। टू पे माने चुकाने के लिए, हिज डेप्थ अपना कर्ज चुकाने के लिए। राहुल हैड टू सेल, राहुल को क्या करना पड़ा? हिज कार, राहुल को अपना कार कर्ज चुकाने के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए राहुल को अपनी कार बेचनी पड़ी या बेचना पड़ा, जो भी कह सकते हैं। राहुल को क्या काम करना पड़ा? अपना कार बेचना पड़ा। राहुल को क्या करना पड़ा? बेचना पड़ा। अभी देखो, मुझे 2 घंटे तक, मुझे इंतजार करना पड़ा। मुझे 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। मुझे क्या करना पड़ा? आई हैड टू वेट। आई हैड टू वेट माने इंतजार करना पड़ा। फॉर माने तक, फॉर मीन्स फॉर 2 आवर्स। हमें 2 घंटे तक क्या करना पड़ा? अब आप लोग सीख गए। यहां से फिर एक बार समझाता हूं। मोहन हैड टू लीव हिज जॉब, मोहन को अपना नौकरी। ही हैड टू बेंड बिफोर मी, उसे मेरे सामने। टू पे ही डेप्थ अपना कर्ज चुकाने के लिए। राहुल हैड टू सेल हिज कार, राहुल को अपनी कार। आई हैड टू वेट फॉर 2 आवर्स, मुझे 2 घंटे तक इंतजार। जब हमको कोई बात बोलना हो, किसी को कोई काम करना पड़ा। जैसे मैं कुछ हिंदी वाक्य लिख दूं, सोचना पड़ा। सोचना पड़ा। देना पड़ा। मेहनत करना पड़ा। दंडित करना पड़ा। दंडित। जब इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट बने, कोई काम करना पड़ा, तुरंत क्या लगाओगे? हैड टू थिंक। हैड टू देना पड़ा। हैड टू गिव। हैड टू
मेहनत करना पड़ा, हैड टू वर्क हार्ड, हैड टू दंडित करना पड़ा, हैड टू पनिश, हैड टू पनिश। आप इस यूज को भी समझ गए होंगे। कोई काम करना पड़ा, जहाँ हमको कोई बात बोलना हो, कोई काम करना पड़ा। अब इसका 3 अर्थ होता है, उन पे भी एक एक दो दो एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई काम करना था या करना पड़ता था, उसे स्वयं कपड़े धोना पड़ता था, उसे स्वयं कपड़े धोना पड़ता था, उसे स्वयं कपड़े धोना, किसे धोना पड़ता था? He had to wash clothes। स्वयं की अंग्रेजी, स्वयं या खुद की अंग्रेजी? himself, himself, himself। उसे स्वयं कपड़े धोना पड़ा। मुझे स्वयं खाना बनाना पड़ता था, मुझे स्वयं खाना किसे बनाना पड़ता था? तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू कुक द फूड, आई हैड टू कुक द माई सेल्फ। माई सेल्फ मीन्स, अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ स्वयं की अंग्रेजी मैंने हिमसेल्फ लिखा, यहाँ स्वयं की अंग्रेजी क्या लिखा? ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इनाई की स्वयं की अंग्रेजी केवल हिमसेल्फ या माई सेल्फ होता है, इसको भी सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। जरा ध्यान देना, जैसे देखो, जैसे हम लोग अपना की अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, उसी तरह से ये रिफ्लेक्सिव। यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई हो तो स्वयं या खुद की अंग्रेजी माई सेल्फ क्या लिखते हैं? यदि वाक्य का सब्जेक्ट वी हो तो स्वयं या खुद की अंग्रेजी आवर सेल्फ्स। ठीक। यदि वाक्य का कर्ता यू हो तो स्वयं की अंग्रेजी योर सेल्फ। क्या लिखेंगे? यदि वाक्य का सब्जेक्ट दे हो तो स्वयं या खुद की अंग्रेजी देम सेल्फ्स। क्या लगाएंगे? ही हो तो हिम सेल्फ। किसकी अंग्रेजी बता रहे हैं? स्वयं की। अगर सी हो हर सेल्फ, इट हो इट सेल्फ। किसी भी वाक्य में कंफ्यूज हो रहे थे ना, जैसे यहाँ ही था तो क्या लगा? हिमसेल्फ माने। यहाँ सब्जेक्ट आई था तो स्वयं की अंग्रेजी माई सेल्फ। तो थोड़ा कंफ्यूजन दिमाग में हुआ ना, तो इस कंफ्यूजन को मैंने दूर कर दिया। किसी भी टेंस के वाक्य में, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के वाक्य में या किसी भी तरह के वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग स्वयं या खुद की अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ। दो ऐसे होते हैं जिसमें सेल्फ जुड़ता है, सेल्फ, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। बाकी सब में सेल्फ, देम सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ। अगर सब्जेक्ट यहाँ कोई लड़के का नाम होता तब हिम सेल्फ, लड़के का नाम होता, कोई प्लूरल नाउन होता देम सेल्फ। समझ गए? किसी को कोई काम करना पड़ता था, जैसे he had to, he lived alone in that house। बोलिए इसका अर्थ क्या निकलेगा? उसे, यहाँ ही मीन्स हुआ, पढ़ेंगे तो दिन भर पढ़ते रहिए, अर्थ नहीं निकलेगा। ही माने उसे, he had to live, उसे रहना पड़ता था, उसे रहना, alone means in that house, उसे उस मकान में अकेले रहना। He had to live alone in that house, उसे उस मकान में अकेले रहना पड़ता था।
उसे उस मकान में अकेले रहना। अभी देखो, वी हैड टू, वी वर्क फॉर 8 आवर्स, हमें 8 घंटे तक काम करना पड़ता था। अब आप ये भी समझ गए होंगे, हैड टू का एक अर्थ होता है पढ़ता था, पढ़ती थी। ही हैड टू लिव एलोन इन दैट हाउस, उसे उस मकान में अकेले रहना। वी हैड टू वर्क फॉर 8 आवर्स, हमें 8 घंटे तक काम, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तीसरा अर्थ, किसी को कोई काम करना था, किसी को कोई काम करना था। जैसे देखो, उसे कहीं जाना था, उसे कहीं, मुझे कुछ पूछना था, मुझे कुछ पूछना था, उन्हें हारना था, तुम्हें अनुत्तीर्ण होना था। देखो, जहाँ कोई काम होना था, समझ लीजिए उसे कहीं जाना था। ही हैड टू गो, ही हैड टू समवेयर, ही हैड टू गो समवेयर। मुझे कुछ पूछना था। आई हैड टू आस्क, आई हैड टू समथिंग, आई हैड टू समथिंग, आई हैड टू आस्क समथिंग, उन्हें हारना था। दे हैड टू डिफीट, उन्हें, यू हैड टू फेल, तुम्हें अनुत्तीर्ण होना था। ये हैड टू का प्रयोग हो गया। ही हैड टू गो समवेयर, उसे कहीं, आई हैड टू आस्क समथिंग, मुझे कुछ, दे हैड टू डिफीट, उन्हें, यू हैड टू फेल, तुम्हें अनुत्तीर्ण। तो हैड टू का क्या अर्थ हुआ? 3, किसी को कोई कार्य करना पड़ा, किसी को कोई काम करना पड़ता था, किसी को कोई काम करना था। समझ में आ गया? ये क्या यूज हुआ? 2। अब हम लोग इसका तीसरा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखिए, हैड टू के बाद यूज ऑफ, यूज ऑफ विल हैव टू, यूज ऑफ विल हैव टू, विल हैव टू। अगला यूज कौन सा है? विल हैव टू, विल हैव टू। विल हैव टू के बारे में देखिए, लिखोगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के विल हैव टू का प्रयोग किसी को कोई कार्य करना पड़ेगा। देखो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में विल हैव टू का प्रयोग किसी को कोई कार्य करना पड़ेगा, किसी को कोई कार्य करना पड़ेगा या करना होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में विल हैव टू का प्रयोग किसी को कोई कार्य करना पड़ेगा या करना होगा के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। ये तीसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। करना पड़ता है, करना पड़ता था, अब क्या गया? करना पड़ेगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में विल हैव टू का प्रयोग किसी को कोई कार्य करना पड़ेगा या करना होगा के अर्थ में किया जाता है। ये लास्ट यूज है, फॉर्मेशन।
सब्जेक्ट विल हैव टू, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। चलो ये ऐसे डॉट डॉट कर दो। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, मेन वर्ब का डॉट डॉट। ठीक, जैसे किसी को कोई कार्य करना पड़ेगा। जैसे देखो, मुझे कल कहीं जाना पड़ेगा। मुझे कल कहीं पड़ेगा, जाएगा नहीं, पड़ेगा। आई विल हैव टू, चाहो तो यहाँ शैल हैव टू भी कर सकते हो। आई विल हैव टू गो समवेयर। समवेयर मीन्स कहीं। टुमारो माने कल। मुझे कल कहीं जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो समवेयर टुमारो। मुझे कल कहीं जाना पड़ेगा। आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। यू विल हैव टू, यू विल हैव स्टे माने ठहरना या रुकना, स्टे देयर। आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। समझ रहे होंगे? किसी, जहाँ आ जाए, किसी को कोई काम पड़ेगा या करना होगा। ये अंग्रेजी में अर्थ निकालिए। ही विल हैव टू, ही गिव अप, गिव अप माने भी छोड़ना। ही विल हैव टू गिव अप स्मोकिंग। उसे धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। उसे धूम्रपान, ही माने उसे, ही विल हैव टू गिव अप स्मोकिंग। उसे धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। अभी देखो, सी विल हैव टू, सी कम हियर। उसे यहाँ आना पड़ेगा। उसे यहाँ आना पड़ेगा। उसे यहाँ, तुम सबको, यू ऑल विल हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। तुम सबको सभी प्रश्नों को क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। यू ऑल विल हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। तुम सबको सभी प्रश्नों को हल करना। ही विल हैव टू गिव अप स्मोकिंग। उसे धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। सी विल हैव टू कम हियर। उसे यहाँ। यू ऑल विल हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। तुम सबको सभी प्रश्नों को हल करना पड़ेगा या करना होगा। इस पे मैं थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वाक्य बनाता हूं। जैसे आई कैन, आई लेंड यू रुपीज है, मैं तुम्हें पैसा उधार दे सकता हूं। मैं तुम्हें पैसा, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते। आई कैन लेंड यू रुपीज, मैं तुम्हें पैसा उधार, बशर्ते ये कंजक्शन आ गया। यू विल हैव टू, शर्त है। यू विल हैव टू पे इट विद इन अ मंथ, बशर्ते तुम्हें इसे 1 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा? चुकता करना पड़ेगा। आई कैन लेंड यू रुपीज प्रोवाइडेड दैट यू विल हैव टू पे इट विद इन अ मंथ। तुम्हें इसे 1 महीने के अंदर चुकता करना पड़ेगा। रोक दो।